नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले के विभिन्न छठ घाटों में महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को किया गया अर्घ्य अर्पण। छठ घाटों पर पहुंचकर छठ व्रतियों ने की भगवान सूर्य की उपासना। कोरोना को देखते हुए घाटों पर श्रद्धालुओं की कम जुटी भीड़। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पाक महीना रमजान की हुई शुरुआत। कोरोना के खतरे के बीच रोजेदारों ने घरों में रहकर की इबादत। वैश्विक महामारी से अता फरमाने की मांगी दुआ। मुफस्सिल क्षेत्र के जंगलपुर में 18 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी। कटहल के पेड़ से लटका पाया गया शव। सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। और हुट्टी बाजार स्थित साप्ताहिक हाट में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्थिति दिखी भयावह। खरीदारी करने आए बहुत कम लोगों ने ही पहना था मास्क। और अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन छठ व्रतियों ने विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचकर भगवान सूर्य की उपासना की और अर्घ्य अर्पण किया। हालांकि कोविड को लेकर इस बार श्रद्धालुओं की काफी कम भीड़ देखी गई। वहीं सभी छठ व्रती कोविड गाइडलाइंस का पालन करते भी दिखे। गिरिडीह जिले में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा पवित्रता के साथ की जा रही है। नहाय खाए के साथ शुरू हुए 4 दिवसीय छठ के तीसरे दिन रविवार की शाम जिले के अर्गा घाट, छठ घाट, मानसरोवर तालाब, शिवशक्ति घाट समेत अन्य घाटों में सादगी के साथ पहला अर्घ्य अर्पण किया गया। वहीं कुछ लोगों ने अपने घर के छत पर ही भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया। इस बाबत लोगों ने भगवान भास्कर से कोरोना से निजात दिलाने की प्रार्थना की। इधर अर्गा घाट में सुरक्षा प्रदान करने के लिए नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी, अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद, महिला थाना प्रभारी प्रियंका कुमारी समेत पुलिस बल के जवान मौजूद थे। इधर मानसरोवर तालाब में उपायुक्त द्वारा सौंदर्यीकरण होने के बाद पहली बार चैती छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें मानसरोवर तालाब के अध्यक्ष बाबुल प्रसाद गुप्ता का अहम योगदान रहा। शाम 4:30 बजे से ही छठ व्रतियां और श्रद्धालु छठ घाट पर आना शुरू कर चुके थे। हालांकि कोरोना महामारी के कारण छठ घाट पर कोई तामझाम नहीं थी। वहीं श्रद्धालु भी कम संख्या में नजर आए। बताया गया कि सोमवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ पूजा का समापन हो जाएगा। गांवा प्रखंड में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया। इस दौरान छठ व्रतियों ने दंडवत देते हुए छठ घाट पहुंची और भगवान भास्कर की आराधना की। गांवा प्रखंड में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। रविवार को भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य देते हुए छठ व्रतियों ने सर्व मंगल की कामना की। नहाय खाए से शुरू हुए लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व के तीसरे दिन छठ व्रती छठ घाट पहुंचे और भगवान भास्कर की आराधना की। हालांकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ कम देखी गई। वहीं सभी छठ व्रती कोरोना के गाइडलाइंस का भी पालन करते नजर आए। मुस्लिम समाज का पाक महीना रमजान की शुरुआत हो गई है।
इसको लेकर समाज के बड़ों से लेकर बच्चों ने उत्साह के साथ रोजा रखकर नमाज और कुरान की तिलावत की पाबंदी घरों पर की। कोरोना महामारी के बीच पाक महीना रमजान की शुरुआत हो गई है। गिरिडीह के मुस्लिम बहुल इलाका भंडारीडीह, मोहनपुर, बसंतपुर, पचम्बा, मुस्लिम बाजार, स्टेशन रोड समेत पूरे शहरी क्षेत्र में माहौल रमजानमय हो गया है। मुस्लिम समाज ने इसी स्थिति में रोजा रखना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से लोगों ने घरों में रहकर ही अल्लाह की इबादत की। माह रमजान की आमद के साथ रोजा पूरा 1 माह रखा जाता है। बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ रोजा रखा और नमाज और कुरान की तिलावत की पाबंदी घरों पर की। बताया कि इस पवित्र माह में 5 वक्त की नमाज के अलावा तरावी की विशेष नमाज भी पढ़ी जाती है। इस्लाम धर्म में माह रमजान का बहुत महत्व है। रमजान महीने के पूरे रोजे रखना हर मुसलमान का फर्ज है। रोजे का अर्थ होता है रुकना, परहेज करना और दूर रहना, क्योंकि रोजेदार सुबह सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने तक खाने पीने और दूसरी तमाम बुराइयों से परहेज करते हैं। अगर कोई रोजेदार इस समय के दौरान कुछ खा पी ले या दूसरी ख्वाहिश पूरी कर ले तो उसका रोजा टूट जाता है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया कोविड-19 की वैश्विक महामारी से जूझ रही है। पूरे भारत में कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इसी को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने माह रमजान की इबादत घरों में ही रहकर करने की अपील की है। नमाज सबको पढ़ना चाहिए। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। छोटे है या बड़े सबको नमाज पढ़ना चाहिए। रमजान का महीना चल रहा है, ये तिलावत का महीना है। ये रमजान का महीना है, सबको तिलावत करना चाहिए और ये तिलावत का महीना है। अभी आप लोग कौन सा नमाज पढ़ रहे थे? जो है अच्छा, नमाज आप लोग को पूरा मुकम्मल आती है? ये हाँ। हाँ बोलिए। नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राजी होता है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग का रमज़ान का महीना चल रहा है जो बहुत ही अफजल महीना है। इस महीने में लोग रोज़े रखें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, फितरा ये सब जल्द से जल्द दे दें महीने से पूरे होने से पहले, जिससे लोग अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। कपड़े हो और जो भी खाने पीने के सामान हो, हर चीज़ को अपना पूरा कर सके। हर गरीब को ये हर चीज़ मुनासिब हो। हम लोग से या अल्लाह से यही दुआ है कि ये महीना अच्छे से गुजर जाए और ये जो महामारी कोरोना है वो दूर हो जाए। बस यही सब कोई दुआ करे और हम लोग भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि ये दुआ हम लोगों को कबूल हो और ये महामारी दूर हो जाए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगलपुर निवासी 18 वर्षीय युवक धर्मवीर मोदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का शव गांव के ही कटहल के पेड़ से झूलता हुआ पाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले एक 18 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद युवक के शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगलपुर के रहने वाले विजय मोदी के 18 वर्षीय पुत्र धर्मवीर मोदी का शव गांव के ही कटहल के पेड़ से झूलता हुआ पाया गया। बताया गया कि धर्मवीर IPL मैच देखने जाने की बात कहकर शनिवार की रात घर नहीं लौटा था। इसके बाद रविवार की सुबह गांव के ही कटहल के पेड़ से धर्मवीर का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। युवक ने फांसी क्यों लगाई, इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये कौन लगता है? क्या नाम है? पिता क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? कौन थाना पड़ता है? क्या हुआ था? कुछ नहीं, ऐसे घूमने गया था, रात में टीवी देखने गया। वहाँ से आने बोला था हम लोग को कि रात भर हमको खोजना में टीवी देखेंगे, सुबह आ जाएंगे। तो सुबह हम लोग खोजने रात में ले गए। सुबह उठे तो देख रहे लटका हुआ। कौन सा पेड़ था? कहाँ, कितना दूरी में था?
50 मीटर की दूरी पे था एक कटहल का पेड़। तो रस्सी से लटका हुआ था या रस्सी से ही लटका था। कैसे पता चला फिर? अगल बगल पड़ोसी लोग रहता ना, सुबह उठा गया बिल निकालने के लिए, तो वो लोग देखा तो हम लोग सोए थे, घर आके दरवाज़ा खटखटाया तो हम लोग खोले तो ऐसा ऐसा बात होता है, तब हम लोग वहाँ पहुँचे। कब पता चला आप लोग को? सुबह 5:30 बजे। पीरटार थाना क्षेत्र निवासी विमला देवी मोटरसाइकिल से गिरिडीह से डुमरी जाने के क्रम में हुए सड़क हादसे में घायल हो गई। घटना के बाद घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। पीरटार थाना क्षेत्र के रहने वाली विमला देवी रविवार को सड़क हादसे में घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि पीरटार थाना क्षेत्र के बहादुरपुर के रहने वाले महेंद्र की 40 वर्षीय पत्नी विमला देवी अपने दामाद के साथ मोटरसाइकिल से गिरिडीह आ रही थी। इसी क्रम में गिरिडीह से डुमरी की ओर जा रही बोलेरो ने नारायणपुर के पास इन्हें ठोकर मार दी। घटना के बाद बोलेरो चालक बोलेरो लेकर फरार हो गया। वहीं विमला देवी बुरी तरह से घायल हो गई। घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने इन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। कौन लगता है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ रहती है? कौन सा थाना? क्या हुआ था? क्या हुआ है? थोड़ा एक्सीडेंट हो, पुल के सामने बोलेरो पीछे से मार के चल गया सर, बोलेरो वाला। कहाँ पर? ये पुल आगे जो नारायणपुर से पहले घुसता है ना, इधर आने के बाद बीच बीच में वहाँ से पहले वाला ही पुल है, वहीं पे। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? अब हम लोग यहाँ आ रहे थे सर, बाजार कपड़ा लेने को शॉपिंग के लिए, पूजा खाना इसलिए। कहाँ गिरिडीह आ रहे थे? जी सर। अब बोलेरो किधर से जा रहा था? बोलेरो इधर से जा रहा था सर, मेरी तरफ से ही जा रहा था बोलेरो। इसको मम्मी क्या ये गाड़ी वाला पकड़ाया है? गाड़ी वाला पता नहीं सर, एक सर ने बोला कि मैं पकड़ लेता हूँ गाड़ी वाले को, मैं जा रहा हूँ, टेंशन मत ले रहा हूँ, हॉस्पिटल लेके जाइए आप। यहाँ पे लेके आया सर मैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों के दिव्यांगों ने वीडियो जारी कर मीडिया के माध्यम से पेंशन की मांग की है। इस बाबत दिव्यांगों ने बताया कि पेंशन राशि नहीं मिलने की वजह से कोरोना जैसी महामारी में इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। झरियागादी, मोतीलेदा, जमुआ, बिरनी आदि के रहने वाले दिव्यांगों ने वीडियो जारी कर मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन से पेंशन की मांग की है। दिव्यांगों ने कहा कि गिरिडीह में अगस्त 2020 से अभी तक दिव्यांगों का पेंशन न मिलना बेहद दुखद है। बताया गया कि 1000 रुपए स्वामी विवेकानंद स्वावलंबन प्रोत्साहन राशि इन्हें दिया जाता था, जो अचानक बंद कर दिया गया है, जिससे दिव्यांग जनों को काफी कठिनाई हो रही है। खासकर कोरोना जैसी महामारी में तो स्थिति और बुरी हो गई है। बताया गया कि इन लोगों ने उपायुक्त, विधायक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, राज्य निःशक्त आयुक्त को एक बार नहीं बल्कि कई बार बकाया पेंशन भुगतान करने के लिए मांग पत्र भेजा, लेकिन किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इन्हें पेंशन राशि का भुगतान किया जाए। आह्वान करने वालों में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जिला महासचिव मोहम्मद आबिद हुसैन, सुमन कुमारी, सूरज कुमार दास, अयाज अली, इजहार अंसारी, मुस्तफा अंसारी, सुनील कुमार आदि शामिल हैं। मैं बिरनी प्रखंड के ग्राम खरकुंदो की निवासी हूँ। मुझे अक्टूबर 2020 से पेंशन नहीं मिला है। मैं मौलाना मुस्तकीम अंसारी, अटको, बिरहाबाद, जमुआ, गिरिडीह, तकरीबन लगभग 1 साल से पेंशन नहीं मिल पाया है। लिहाजा इस पेंशन को दिलाने का कार्य जल्द करें। मेरा नाम अयाज अली है, गिरिडीह झारखंड झरियागादी का रहने वाला हूँ। मेरा पिछले साल अगस्त से मेरा बकाया पेंशन नहीं आ रहा है। सरकार से गुजारिश है जल्द से जल्द बकाया पेंशन भेजे। हम लोग भुखमरी कगार पर आ चुके हैं। 2020 से हमको पेंशन नहीं मिला है। ये कोरोना के मारन में। मेरा नाम मोहम्मद निजामुद्दीन।
गांव का नाम बड़ाडी, पोस्ट बराबाद, थाना जमुआ। अभी तक पेंशन मेरा नहीं हुआ है, नहीं मिला है। देखिए तो वीडियो भेज रहा हूँ। अभी अप्रैल माह 2021 चल रहा है, विकलांगों का पेंशन गिरिडीह में मिल ही नहीं रहा। सरकार ने वादा की थी कि हमारी सरकार बनी, अगर सरकार हमारा बना तो हम विकलांगों, विधवा, वृद्ध लोगों को 2500 रुपये महीना देंगे। वो लोग को तो पेंशन 1000 रुपये करके आ रहा है, लेकिन हम लोग का जो विकलांग का पेंशन था 1000 रुपये करके, वो भी सरकार बंद कर दी है। जब भी विभाग जाते पूछने के लिए तो साफ यही बोलता है कि कोई अलॉटमेंट नहीं हमारे पास। हम लोगों ने कई बार मांग पत्र भी दिया, विधायक महोदय से भी जाकर मिला, विधायक साहब को भी हम लोगों ने जाके ज्ञापन दिया है और पेंशन के लिए मांग किया, लेकिन अब तक कोई पेंशन नहीं मिला है। अभी कोरोना जैसे महामारी में विकलांगों का हालत और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, जिससे अभी बहुत ही परेशानियों से का सामना करना पड़ रहा। पेंशन न मिलने से बहुत सारे विकलांग ऐसे हैं कि पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं, उसके घर वाले उसी पर पेंशन के ही सहारे उसको रखते हैं और उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं। अगर झारखंड सरकार पेंशन नहीं देती है अभी, तो अब विकलांग मरने के कगार पे आ गए हैं। गिरिडीह के हुट्टी बाजार में रविवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आई यह तस्वीर काफी खतरनाक है। शासन प्रशासन के कड़े निर्देशों के बाद भी रविवार को गिरिडीह के हुट्टी बाजार स्थित साप्ताहिक हाट में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां अधिकतर दुकानदार व ग्राहक मास्क तक नहीं लगाए थे। गौरतलब है कि जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लगातार लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के पालन की सख्त हिदायत दे रहा है। ऐसे में साप्ताहिक हाट से सामने आई यह तस्वीर वाकई डराने वाली है। अगर स्थिति यही रही तो जिले में कोरोना विस्फोट से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डुमरी चौक पर एसडीपीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क के वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी गई। वहीं भीड़भाड़ वाले इलाके में 5 लोगों से अधिक के जमा होने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की इस रफ्तार को रोकने के लिए रविवार को डुमरी चौक पर एसडीपीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहन चालकों से मास्क की चेकिंग की गई। मौके पर बिना मास्क के वाहन चालकों से सख्ती से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। वहीं इसको लेकर डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार, सीओ शशि भूषण वर्मा, इंस्पेक्टर आदिकांत महतो, डुमरी प्रभारी राजू मुंडा ने हाट बाजार, चौक चौराहों व भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही डुमरी थाना प्रभारी ने दुकानदारों से ग्राहकों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए जागरूक करने को कहा। मौके पर सीओ शशि भूषण वर्मा, सीआई जितेंद्र कुमार, कर्मचारी जितेंद्र सिंह, डुमरी थाना प्रभारी राजू मुंडा व पुलिस जवान उपस्थित थे। गिरिडीह महिला थाना पुलिस और न्यू सलमपुर दिल्ली पुलिस के सहयोग से कांड संख्या 4/2020 में मोहम्मद इस्लाम की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन यह कोरोना का बहाना बनाकर गिरिडीह कोर्ट आने से बचता फिर रहा है। बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद से अभियुक्त को पुलिस ने बॉन्ड पर छोड़ा था, लेकिन अब तक आरोपी ने खुद को कोर्ट में पेश नहीं किया। गिरिडीह महिला थाना कांड संख्या 4/2020 में आवेदिका के पति मोहम्मद इस्लाम की गिरफ्तारी गिरिडीह महिला थाना के पुलिस और न्यू सलमपुर दिल्ली पुलिस के सहयोग से पिछले दिनों की गई थी, लेकिन कोरोना का बहाना बनाकर अभियुक्त मोहम्मद इस्लाम गिरिडीह कोर्ट आने से बचता फिर रहा है। बताया गया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर अभियुक्त को बॉन्ड पर छोड़ा गया था और यह भी आदेश दिया गया था कि 5 फरवरी 2020 को गिरिडीह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में यह गिरिडीह महिला थाना पुलिस के समक्ष सरेंडर करेगा, लेकिन अब तक आरोपी कोरोना का बहाना बनाकर कोर्ट से बचता फिर रहा है। इधर पीड़िता न्याय के इंतजार में बैठी हुई है।
लोक आस्था के महापर्व चैती छठ को देखते हुए नगर निगम की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर विशेष साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान छठ घाटों और मुख्य मार्गों में सैनिटाइजेशन और पानी का छिड़काव किया गया। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ को देखते हुए रविवार को नगर निगम की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। खासकर इस दौरान छठ घाटों और मुख्य मार्गों में सैनिटाइजेशन और जल का छिड़काव करवाया गया। इस बाबत बताया गया कि महापर्व छठ को देखते हुए निगम के नगर आयुक्त के निर्देशानुसार चैती घाट, शास्त्री नगर, अर्गा घाट, दीनदयाल घाट समेत विभिन्न घाटों और प्रमुख मार्गों को सैनिटाइज किया गया और जल का छिड़काव किया गया। बताया गया कि जिन मार्गों से छठ व्रतियां छठ घाट तक पहुंचेंगी, उन तमाम मार्गों पर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का काम करवाया गया है। आज चैती छठ है और रविवार, आज रविवार भी है, लेकिन चैती छठ रहने के कारण विशेष सफाई अभियान के तहत नगर आयुक्त, नगर निगम गिरिडीह और नगर निगम प्रशासन के द्वारा आदेशानुसार विशेष सफाई अभियान के तहत हम लोग चैती घाट, शास्त्री नगर, अर्गा घाट, दीनदयाल घाट, मुख्य पथ और जहाँ छठवर्ती का जो मार्ग है उसमें हम लोग सफाई भी कर रहे हैं और जल छिड़काव भी कर रहे हैं चैती छठ को लेकर। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले के विभिन्न छठ घाटों में महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को किया गया अर्घ्य अर्पण। छठ घाटों पर पहुंचकर छठ व्रतियों ने की भगवान सूर्य की उपासना। कोरोना को देखते हुए घाटों पर श्रद्धालुओं की कम जुटी भीड़। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पाक महीना रमजान की हुई शुरुआत। कोरोना के खतरे के बीच रोजेदारों ने घरों में रहकर की इबादत। वैश्विक महामारी से अता फरमाने की मांगी दुआ। मुफस्सिल क्षेत्र के जंगलपुर में 18 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी। कटहल के पेड़ से लटका पाया गया शव। सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। और हुट्टी बाजार स्थित साप्ताहिक हाट में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्थिति दिखी भयावह। खरीदारी करने आए बहुत कम लोगों ने ही पहना था मास्क। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।